बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके 17 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मैं फिर से पढ़ता हूं, रिपीट करता हूं, आप सुने। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। स्क्रीन पर रखें इसे। जब एक व्यक्ति पाप में या फिर बीमारियों में टूट जाता है और आप जब टूटा मन परमेश्वर के सामने लाते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने पाप किया है तो यीशु मसीह से दूर ना भागें, यीशु मसीह के करीब आएं। आपको यदि लगता है मैंने ये पढ़ा था, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया कुछ दिन पहले, लेकिन फिर आपको लगता है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं, अब मुझे प्रभु माफ नहीं करेगा, मुझे मार देगा। नहीं, आपको प्रभु के पास दौड़ के आना है। आज भी वो आपके लिए तैयार है, बाहें फैलाकर आपके लिए खड़ा है। आज भी वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। आपका जो टूटा हुआ मन है परमेश्वर के सामने बलिदान के समान है। स्क्रीन पर वचन दें। आपका जो मन है, जब आपका मन टूट चुका है, वो परमेश्वर के सामने जब आप लेके जाते हैं, प्रभु एक बलिदान के रूप में उसे ग्रहण करता है। और हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। सब बोले आमीन। हमारा परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब एक बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसे हर चीजें नहीं मालूम होती हैं। आपको मालूम, वो गलती करता है, अलग अलग तरीकों से गलती करता है। छोटा बच्चा है, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में होती हैं। कभी कभी आपने देखा है कि कूड़ा करकट उठा के वो खाने लगता है। फिर उसे आप समझाते हैं। यदि वो समझदार नहीं है, अभी और छोटा बच्चा है, तो फिर वो गलत कर जाता है। लेकिन जब वो समझदार हो जाता है और फिर आप उसे समझाते जाते हैं, वो बदलता जाता है और आप उसे छोड़ते नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा कि बच्चा समझदार होने के बाद भी कूड़ा करकट खाता है, परंतु हाँ, जब वो समझदार नहीं है, उसे नहीं पता, फिर से वो गलती करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसकी समझ बढ़ती है और वो फिर से कूड़ा करकट नहीं खाता। फिर उसके बाद वो अच्छे चीज़ों को खाना पसंद करता है। फिर उसकी ज़िंदगी एक बच्चों की तरह नहीं, परंतु एक अलग स्तर में चली जाती है। वैसे मसीही जीवन की शुरुआत ऐसी होती है। एकाएक आप पवित्र नहीं हो जाते। एक चर्च की एक संगति करने के बाद आप पवित्र जीवन नहीं जीने पाते। तुरंत आप पवित्र नहीं हो जाते। हाँ, कुछ कुछ चीजें आप सीखते जाते हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजें आप में कमियां होती हैं। महीने भर संगति करते हैं तो आप में कुछ और सुधार होते जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप में कंट्रोल करके रखती हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि आप जब लगातार संगति करते जाते हैं, तो जो ज़्यादा संगति करता है और ज़्यादा समझ की बातें ग्रहण करता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे करके आप में बहुत ज़्यादा फिर समझ हो जाता है। फिर आप एक पवित्र जीवन में एक उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जब आप पाप आपसे बहुत दूर हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको लगातार प्रभु के सिंहासन के सामने आना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर टूटा हुआ मन नहीं है, प्रायश्चित करने का उसके अंदर एक इच्छा नहीं है, वो कभी प्रभु के सिंहासन के पास नहीं आ सकता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने वचन सुनने के बाद, आपने प्रभु को ग्रहण करने के बाद, यदि आपने बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु को छोड़ दिया, आपने 1-2 साल संसार में व्यतीत किए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर वचन बोलता है, यदि आपको लग रहा है कि मुझे चर्च में फिर से जाना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पापों को प्रभु आज़ाद कर सकता है मेरे पापों से,
वही मेरी ज़िंदगी को बचा सकता है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सच में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप 5 साल चर्च को छोड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको प्यार करता है, उसका अनुग्रह की सिंहासन आपके लिए आज भी खुला है। यदि आज आप टूटा हुआ मन लेके आते हैं, स्त्री के समान प्रभु के पांव के पास आते हैं, आंसुओं से उसके पांव को भिगोते हैं, यानी अपने पापों की प्रायश्चित करते हैं, अपने बालों से उसके पांव को पोंछते हैं, यानी उसके सामने अपने पापों को मानते हैं, और उसके बाद बोलते हैं, प्रभु मैं ऐसी बातें दोबारा नहीं करूंगा, मुझे अनुग्रह दे कि मैं इससे दूर रह पाऊं, मुझे बल दे। फिर उसके पांव पर आप इत्र मलते हैं, उसके कार में, सेवा कार में अपना हाथ बटाते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जितने लोग प्रभु की सेवा के लिए हाथ बटाते हैं, शारीरिक परिश्रम करके, चर्च में आके, चर्च जब खुलता है फिर से, है ना, चर्च में टेंट की सेवकाई होती है, टेंट खोलना बांधना, जब आप टेंट की सेवकाई में हिस्सा लेते हैं, जब आप अलग अलग चर्च में काम है, जिसको जो भी टैलेंट है उसके अनुसार आप सेवकाई में हिस्सा लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चीजें एक इत्र के समान है जो उस स्त्री ने यीशु के पांव पर मला। वो सेवकाई जो आप हाथ बटाते हैं सेवकाई में, अपने धन के द्वारा और अपने कार्य के द्वारा, वो उस इत्र के समान है जो यीशु के पांव पर स्त्री ने उंडेला था। और उसी के द्वारा प्रभु बोलता है, इस स्त्री ने जो मुझसे ज्यादा प्रेम किया है, इसके पाप माफ होते हैं। हालेलुया। और यही कार्य विश्वास कहलाता है कि हाँ, मेरे पापों को यही माफ कर सकता है, यही यीशु है जो मुझे पाप से छुड़ा सकता है। आपको ठानना पड़ेगा प्रियजन, यही यीशु है जो मुझे बीमारियों से छुड़ा सकता है। उसे छोड़कर आप कहां जा सकते दुनिया में? आप सबको एक बार आंखें उठाकर देख लीजिए, सब ने आपको छोड़ दिया था, उस समय यीशु ने आपके हाथ को पकड़ा। अब आप यीशु के हाथों से अपना हाथ छुड़ा के कहां जा सकते हैं? हालेलुया। आपसे कोई गलतियां बार बार होती हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप चर्च ना आए, अरे मैं पाप से छूट नहीं पा रहा। आप चर्च से दूर चले जाएंगे तो क्या आप पवित्र हो जाएंगे? नहीं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप चर्च में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन को पढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी वचन के द्वारा मजबूत आप होते जाएंगे, धीरे धीरे करके आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाएंगे, एक पवित्र जन आप हो जाएंगे। यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को माफ करता है। आमीन।